चलिए दोस्तों, आज समय और दूरी। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। समय और दूरी। समय और दूरी टॉपिक के अंतर्गत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद हम ट्रिक बताऊंगा, और ट्रिक बताने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि समय और दूरी में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मान लिया कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर का डिस्टेंस डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और इसको 2 घंटे में वह कवर करता है। तो 1 घंटे का, चूंकि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 2 घंटे में कवर करता है, तो 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। सिंपल है कि 1 घंटे में, मतलब 2 आवर्स में, अगर वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो 1 घंटे में वह 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो 1 घंटे में यदि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, जो कि स्पीड है। तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी? 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हुआ? तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो गई? चाल हो गई। चाल यानी स्पीड, जिसको इंग्लिश में हम स्पीड बोलते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति यदि 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं कि उस व्यक्ति की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेम उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति 100 मीटर की दूरी 20 मिनट में तय करे, 100 मीटर की दूरी 20 मिनट में तय करे, तो ये 100 मीटर की दूरी 20 मिनट लगता है उसको तय करने में, तो 1 मिनट में वो कितने मीटर की दूरी तय करेगा? 1 मिनट में 100/20, मतलब 5 मीटर की दूरी वो तय करेगा। तो इस कंडीशन में उस व्यक्ति की चाल जो हो जाएगी 5 मीटर पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में वो 5 मीटर की दूरी तय करेगा, जिसको उसका चाल हम बोलेंगे 5 मीटर प्रति मिनट। इससे हमें क्या प्रतीत होता है? इससे ये प्रतीत होता है कि किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बाइक का, एरोप्लेन का यदि हमें चाल निकालनी हो, तो जो इतना चीज मैंने समझाया, इसको समझने के हिसाब से दूरी को अगर आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसका चाल निकल जाएगा। मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू, एक नंबर, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब कि चाल बराबर, यदि हिंदी में लिखे तो दूरी बाई समय। ये स्पष्ट हो गया। अब जैसे क्वेश्चन आए, सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी, या कोई ट्रेन या कोई बाइक 50 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल क्या है, स्पीड क्या है, उसकी उसकी स्पीड क्या है। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे ये फॉर्मूला है, जो कि सिंपल फॉर्मूला है, आप सबने पढ़ भी रखा होगा। तो इसको क्या लिखेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू, मतलब चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई
टाइम और डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर की दूरी है। 50 किलोमीटर की दूरी टाइम कितने 2 घंटे में कवर करता है, तो 50 डिवाइडेड बाई 2, 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये 25 किलोमीटर पर आवर का इसका चाल है। तो क्या हो गया, चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चाल समझ में आ गया। चाल समझने के बाद अब दूसरा एक टॉपिक लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि किसी गाड़ी की रफ्तार, कोई ट्रेन है और वो ट्रेन जो है उसकी रफ्तार या चाल 50 किलोमीटर प्रति आवर है, प्रति घंटा है। तो वो ट्रेन जो है 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लेगा। किसी ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी ट्रेन का द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू कवर 200 किलोमीटर डिस्टेंस। मतलब किसी ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो जैसे ये चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दिस मीन्स, इसका मतलब चूंकि प्रति घंटा लिखा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि 1 घंटे में ये ट्रेन 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को कितना लगता है, 1 घंटा लगता है। तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा। और सेम इसी तरह 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा। और 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना लगेगा, 4 घंटा। तो ट्रेन को एक बार और देख लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड चाल जो दिया हुआ है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। कैसे निकालेंगे, 1 घंटे में ट्रेन 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगेंगे। क्यों, क्योंकि 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है। 100 किलोमीटर का फिर 50 का दुगुना 100 होता है, तो 1 का दुगुना 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह 50 का तिगुना 150 होता है, तो 1 का तिगुना 3 घंटे हो जाएगा। और 50 का चौगुना 200 होता है, तो 1 का चौगुना 4 घंटे हो जाएगा। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। मतलब कि हम क्या कर देंगे कि अगर ट्रेन का डिस्टेंस दिया हुआ है और उसकी चाल दी हुई है, तो 200 को अगर आप 50 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 घंटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि समय बराबर, अभी पहला मैंने क्या बताया कि स्पीड अगर निकालना हो तो डिस्टेंस बाई टाइम, सेम उसी तरह टाइम अगर निकालना हो तो डिस्टेंस बाई स्पीड, जो कि अभी मैंने बताया दूसरे एग्जांपल में। मतलब चाल बराबर, अगर इसको हिंदी में लिखना चाहे तो चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय निकालना हो दूरी बटे चाल। ये हो गया। अभी अब एक और थर्ड सिचुएशन आता है। तीसरा सिचुएशन क्या आता है कि मान लीजिए कि कोई ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो 4 घंटे में वो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, उस ट्रेन का दूरी क्या होगा। 4 घंटे में अगर कोई ट्रेन जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो 4 घंटे में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। अब जैसा कि हम क्वेश्चन में देखते हैं कि उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, कहने का मतलब ये है कि वो ट्रेन 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है। तो जब ट्रेन
1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? 50 इंटू 2 100 किलोमीटर। सेम इसी तरह 3 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? 50 इंटू 3 मतलब 150 किलोमीटर। और 4 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? 50 इंटू 4 मतलब हर बार जैसे जैसे हम घंटा जोड़ते जाएंगे, ये आवर जुड़ते जाएगा, वैसे वैसे 50 किलोमीटर जुड़ते जाएगा, तो ये 200 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? चाल में समय से गुना कर देंगे, चाल को समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दूरी निकल जाएगा। तो इसलिए इसका तीसरा नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब डिस्टेंस जो हो गया वो चाल गुने समय हो गया। इसको हिंदी में अगर हम लिखना चाहें तो दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। ये तो सिंपल मेथड हो गया कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो आप इसको फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कि डिस्टेंस जो है वो मीटर में दे दिया, किलोमीटर में न दे के मीटर में दे दिया, और चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो पहले हम इसको समझते हैं। क्या समझते हैं? कि चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, स्पीड जो है, स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और डिस्टेंस आपको मिल गया क्वेश्चन में, डिस्टेंस मिल गया मीटर में। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? इस स्थिति में डिस्टेंस मीटर में है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि सेकंड में निकलेगा। जैसे क्वेश्चन में ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है कि कितने टाइम में, ऑप्शन में दे दिया सेकंड। तब उस स्थिति में क्या करेंगे? स्पीड दे दिया किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस दे दिया मीटर में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस दे दिया मीटर में, और फिर जो है आंसर दे दिया कि कितने सेकंड में करेगा। आंसर में 4 ऑप्शन सेकंड के दे दिए। फिर आप कैसे करोगे? उस स्थिति में किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। चूंकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम का ही सब खेल होता है, बाकी सारे चीज आते हैं, लगभग सभी को 90% मैथमेटिक्स आते हैं, तो टाइम का ही ज्यादा खेल होता है। तो इस टाइम को कम करने के लिए हमें क्या याद रखने की जरूरत है? तो याद रखने की क्या जरूरत है? जैसे स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, और स्पीड को अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर कितना मीटर होता है? किलोमीटर होता है 1000 मीटर। मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और इसी तरह घंटा है तो 60 मिनट का 1 आवर होता है, एंड 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। 60 मिनट का 1 घंटा और 60 सेकंड का 1 मिनट। तो 1 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं? 60 इंटू 60 सेकेंड, ये आप लिख सकते हो 60 इंटू 60 सेकेंड। मतलब ये कितना हो गया? 1000 बाई 3600, ऊपर में मीटर नीचे में सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इसको बोलते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं। अब इसको आप यदि ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, 5 टू जा 10 एंड 18 टू जा 36, मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड।
मतलब 1 किलोमीटर और 1 घंटे को 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटा अगर आप चेंज करेंगे तो 5 मीटर प्रति 18 सेकेंड, 5 मीटर 5/8 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिखाई दे और आंसर आपको मीटर या सेकंड में दिखाई दे तो आप इस किलोमीटर पर घंटे को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मीटर प्रति सेकंड निकल जाएगा। तो इसको कैसे हम लिखेंगे कि x किलोमीटर पर आवर, चौथा नंबर कि x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हमें हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दिया हुआ है, किसी भी वस्तु का चाल दिया हुआ है और उसको अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में आंसर निकालना है तो उस किलोमीटर प्रति आवर को आप 5/18 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर प्रति सेकंड में निकल जाएगा। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसके चाल को 5/18 से उसके स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसी तरह अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है सेम उसका रिवर्स है कि यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है x मीटर प्रति सेकंड, x मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है तो x इंटू 18/5 कर देंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इस चीज को हमें याद रखना है और यही इसका ट्रिक है। इतना याद रखेंगे तो हमारा आंसर हम निकाल सकते हैं आराम से। अभी आगे जब हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो ये मालूम चलेगा। इसमें अब एक चीज और है कि मान लीजिए, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि दो वस्तु है ए और बी, दो कोई भी दो चीज है ए और बी और इसके स्पीड का रेशियो जो है वो A/B है, ए रेशियो बी है। ये भी याद करने वाली चीज है कि स्पीड का रेशियो A/B है। मतलब कि क्वेश्चन दे दिया कि दो मोटरसाइकिल है और दोनों के स्पीड का रेशियो 5:7 है, दोनों के स्पीड का रेशियो 5:7 है। तो सेम डिस्टेंस कवर करने में दोनों के द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या होगा। सेम डिस्टेंस कवर करने में लिए गए टाइम का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले हम इसको ऐसे समझते हैं कि क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन है कि दो मोटरसाइकिल की स्पीड का रेशियो 5:7 है। ये रेशियो ऑफ स्पीड। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टू कवर सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूं। 5:7 का रेशियो है तो मान लीजिए कि दो मोटरसाइकिल, एक ए है जिसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और दूसरा जो है बी है जिसका स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड का रेशियो 5:7 है। तो मान लेते हैं कि ए का 5 किलोमीटर पर आवर और बी का 7 किलोमीटर पर आवर, या 5x किलोमीटर पर आवर या 7x किलोमीटर पर आवर, या 5k किलोमीटर पर आवर या 7k किलोमीटर। जनरली 5k 7k ऐसे लिखते हैं, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं।
सेम डिस्टेंस कवर करना है। तो सेम डिस्टेंस मान लेते हैं कि दोनों सेम डिस्टेंस x किलोमीटर कवर करते हैं। तो इस x किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में a को कितना टाइम लगेगा? अभी मैंने बताया कि टाइम इज इक्वल टू स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस, दूरी बाई चाल। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, सेम डिस्टेंस कवर करना है, तो ए के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो कितना होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, मतलब कि एक डिस्टेंस है x किलोमीटर और स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब इतना घंटा टाइम लेगा x बाई 5 आवर। सेम इसी तरह b कितना टाइम लेगा? सेम डिस्टेंस x किलोमीटर और स्पीड जो है 7 किलोमीटर, तो x बाई 7 हो जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा? x बाई 5 इज टू एक्स बाई 7, x कैंसिल हो गया, तो 1 बाई 5 इज टू 1 बाई 7। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे ये निष्कर्ष निकला कि यदि रेशियो ऑफ स्पीड, स्पीड का रेशियो 5:7 है, तो टाइम का रेशियो 1/5:1/7 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस रेशियो में स्पीड दिया होगा उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब 1/5 एंड 1/7, इसी को रिवर्स बोलते हैं। 5 का उल्टा 1/5, 7 का उल्टा 1/7। तो उसके जस्ट उस रेशियो का जो उल्टा कर देंगे सेम डिस्टेंस कवर करने में, तो वो हो जाएगा इसके टाइम का रेशियो। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है और टाइम का रेशियो करने के लिए ये कर देंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पांचवा नंबर कि इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A and B is A:B, then the ratio of time taken by A and B to cover the same distance is 1/A रेशियो या 1/A:1/B, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं B:A। इसको हम B:A लिख सकते हैं। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A एंड B इज A:B, जो कि अभी मैंने एग्जांपल बताया कि इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A एंड B इज A:B, देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय A एंड B टू कवर द सेम डिस्टेंस इज 1/A:1/B। अब आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप याद रखो। वो तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, बस इसको आप याद रखिए और फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू मोटरसाइकिल्स इज 3:5, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय दैट टू मोटरसाइकिल्स टू कवर द सेम डिस्टेंस? सीधा लिख दीजिए 5:3। ये आपके आंसर में आया रहेगा, आप इसका ऑप्शन में 5:3 सीधा लिख दीजिए जहां सेम डिस्टेंस लिखा हुआ है। कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका टाइम बच जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।